जय हिंद दोस्तों। इतिहास में आज हम सुना रहे हैं शुंग वंश के बाद भारत में कण्व वंश के शासन की जीके कहानी स्टाइल में, ताकि ये जीके आपको आसानी से याद हो जाए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मगध की धरती पर। शुंग वंश का सूर्य अब ढलने लगा था। राजमहल के भीतर ऐश्वर्य तो था, लेकिन शासन में कमजोरी साफ दिखने लगी थी। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति विलासिता में डूबा हुआ था। राज्य की बागडोर असल में किसी और के हाथों में थी। वासुदेव कण्व, जो देवभूति का अमात्य मंत्री था। वासुदेव कण्व ने देखा कि राजा शासन के योग्य नहीं रहा, अतः मगध की सुरक्षा और सत्ता के लिए उसने देवभूति की हत्या कर दी। शुंग वंश लगभग 185 से 73 ईसा पूर्व तक चला था। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक देवभूति शुंग था। इसके बाद आया कण्व वंश। कण्व वंश लगभग 73 से 28 ईसा पूर्व तक चला था। 28 ईसा पूर्व कण्व वंश का अंत हो गया। इसी के साथ मगध का गौरवशाली युग समाप्त हो गया। इस वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। इनका शासनकाल लगभग 73 से 66 ईसा पूर्व तक चला था। कण्व वंश ने शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर सत्ता संभाली थी। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। कण्व वंश के शासक संस्थापक एवं प्रथम शासक वासुदेव कण्व थे। दूसरे शासक भूमिमित्र एवं तीसरे शासक नारायण थे। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन थे। सातवाहन शासक सिमुक ने कण्व राजा सुशर्मन को पराजित कर दिया। कण्व वंश के बाद दक्षिण भारत में आंध्र या सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ा और उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य बन गए। परिणामतः मगध का प्राचीन साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करें। ऐसी ही रोचक जीके कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें।